रही है ना, तो ये जो हमारी जो बनारसी कला थी, जो हाथ का हुनर का बिना हुआ था, उस कला को यहाँ के गुजरातियों ने हाईजैक कर लिया। जो साड़ी खरीद रहे हैं गुजराती मेड खरीद रहे हैं, वो बनारसी मेड नहीं खरीद रहे हैं। जो बनारसी साड़ी में वो हाथ से बुनती थी, जो आज जो हमारी दादी पहनती थी, वो आज भी साड़ी आज भी वो पहले की तरह आज भी इसी तरह सुरक्षित है। और आज जो गुजरात मेड साड़ी जो यहाँ बन रही है, पूरे बनारस के मार्केट में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। बनारस की साड़ी का नकल करके जो साड़ी अगर हमारी 10,000 की बनती है तो उनकी 1,000 की बनती है, जो हमारी 10 साल चलेगी उनकी 1 साल चलेगी। तो उसमें क्वालिटी में जमीन डुप्लीकेट हो गया है, एकदम डुप्लीकेसी हो गई। गुजरात कारीगर काम करते थे, फिर अब क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है? सन्नाटा का वजह देखिए ये कि महंगाई चरम सीमा पर चली गई, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार, यही नारा उनका था। और नारा जो हम लोग देखा गया, महंगाई जो थी महंगाई बराबर बढ़ती कि घटी नहीं। आज 65 रुपया बिल जमा होती रही, आज 1720 रुपया जमा हो रहा है। मशीन चले ना चले 15 दिन बनाता है जिससे इंसानों का तन ढकता है। किसानों के लिए इतनी सारी सहूलतें, उनको फ्री सिंचाई व्यवस्था, फ्री बिजली व्यवस्था, और उनके लिए बहुत सारा जो है किसान सम्मान निधि या बहुत सारी चीज़ें। बुनकरों को क्या देती है सरकार? एक हमें जो सब्सिडी की बिजली मिलती थी उसमें भी हम लोगों को परेशान करके रख दिया। बुनकरों की मांग क्या है? ये अभी ये पहचान है, और बनारस के बुनकर ये सुनने में आ रहा है कि बाहर पलायन कर रहे हैं। ऐसा है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक थे अमिताभ बच्चन हीरो, वो जब आए यहाँ तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे अमीर शहर कौन, तो उनको ये लगा कि बनारस है। जब से वो बोले हैं तब से कुछ लोग हुकूमत में हैं, उन्होंने सोचा अच्छा सबसे अमीर शहर है तो अब मैं गरीब कर देता हूँ। तो अब वो गरीब करना शुरू कर दिया। अब उसमें कई चीज़ें हैं, माल का जाना बंद विदेश में, और टैक्स से 2.5% के बजाय 37% कर दिया, और GST लगा दी। तो ये सब वजह है। और उसमें फिर उसके बाद बिजली का मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों की हालात बद से बदतर है। कभी बुनकर यहाँ की शान हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से स्थिति बद से बदतर हो गई है। फिर कोरोना और लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी। पावरलूम और हैंडलूम बंद पड़े हैं। बुनकर भुखमरी की कगार पर हैं। बुनकर मजदूर दूसरों की मदद के सहारे जी रहे हैं। बुनकरों पर सरकार का ध्यान तक नहीं है। बुनकरों का कहना है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। आज हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा। साड़ियां वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। कोई खरीदार नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहे। छोटी मोटी दुकान चलाकर, टोटो चलाकर गुजारा कर रहे हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। वहीं सरकार 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन जो मशीनें, कल कारखाने, स्किल्ड लेबर पहले से हैं, उन पर ध्यान न देकर नई चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। लूम बेचकर भरना पड़ता है बिजली का बिल। बताते हैं बुनकर कि सबसे ज्यादा टेंशन तो बिजली के बिल की है। लोगों को मशीन बेचकर बिजली का बिल भरने की नौबत आ गई है। वैसे एक मशीन 1.25 लाख रुपए की पड़ती है, लेकिन अब लोग 40 से 50 हजार में ही इसको बेच रहे हैं ताकि बिजली का बिल जमा हो सके। बुनकरों का कहना है कि पूरे प्रदेश में 2,56,000 अधिक पावरलूम मशीन है। सरकार ने फैसला नहीं बदला तो इनका चल पाना असंभव होगा। नमस्कार, जयदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। आपको बता दें कि बनारस जो है वो बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है, और बनारसी साड़ी जो है वो बनारस में बनती है। यहाँ पर कुटीर उद्योग और बनारस के साड़ी जो है देखने के लिए, लेने के लिए बाहर से लोग भी आते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नमो घाट पे एक बड़ा ओकेजन रखा गया था, जहाँ पर सेलिब्रिटी आ रहे थे और बनारसी साड़ी को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, सरकार की इतनी सारी नीतियां चलने के बाद भी आखिर बनारसी बुनकर जो हैं वो परेशान क्यों हैं? उनकी दिक्कतें आखिर क्या है? यही सब जानने के लिए आज हम ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ के बनारस के जलालीपुरा में हम मौजूद हैं, और यहाँ के जो बुनकर समाज है उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी जो जमीनी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो क्या है। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या दिक्कत है बनारस के लोगों को? क्योंकि बनारसी साड़ी यहाँ की पहचान है, और बनारस के बुनकर ये सुनने में आ रहा है कि बाहर पलायन कर रहे हैं। ऐसा है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक थे अमिताभ बच्चन हीरो,
वो जब आए यहाँ तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे अमीर शहर कौन, तो उनको ये लगा कि बनारस है। जब से वो बोले हैं तब से कुछ लोग हुकूमत में हैं, उन्होंने सोचा अच्छा सबसे अमीर शहर है तो अब मैं गरीब कर देता हूँ, तो अब वो गरीब करना शुरू कर दिया। अब उसमें कई चीज़ें हैं, माल का जाना बंद विदेश में, और टैक्स 2.5% के बजाय 37% कर दिया, और जीएसटी लगा दी। तो ये सब वजह है। और उसमें फिर उसके बाद बिजली का मामला, अच्छा अभी भी ज़िंदा है तो अब बिजली वाला तो जो 65 रुपया पर किलोवाट था अब वो 1100 रुपया पर किलोवाट हो गया। अभी आज से नई प्लानिंग आई है कि ये मीटर हटा करके, अभी तो ये स्मार्ट मीटर चल रहा है, ये हाईजेक किया जा रहा है। जैसे 20 दिन होता है लाइट कट जाती है, 20 दिन के बाद लाइट कट जाती है, अभी महीना नहीं पूजा 20 दिन हुआ लाइट कट गई। अब हम पैसे का जुगाड़ करें तो जय दिन हमको पैसा जुटा इकट्ठा करने में लगेगा, उतने दिन का भी पैसा देना होगा, प्लस 150 रुपया और देना होगा दंड। अच्छा एक मिनट, अभी आज से नया कानून आया है कि ये मीटर हटा करके प्रीपेड मीटर लगाया जाए। प्रीपेड का मतलब ये होता है जैसे मोबाइल में रिचार्ज जो होता है, आप जितना पैसा डलवाएंगे उतना आप चलाएंगे। तो ये जो कुछ जलने वाले लोग जब से यहाँ आए, हर चीज़ बनारस में पहले इस्तेमाल होता है, ये कंपनी वाले का बिजली वाले पैसा खा के ये हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ यहाँ पैदा करते हैं। हम लोग इससे स्थल बन गया है, बनारस पर्यटक स्थल बन गया है, लाखों में पर्यटन यहाँ आ रहे हैं, बनारसी साड़ियों को परचेस कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए जो बनारसी साड़ी पर्यटक तो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ होटल वालों को हो रहा है। और जो साड़ियाँ बिक रही हैं ना, तो ये जो हमारी जो बनारसी कला थी, जो हाथ का हुनर का बिना हुआ था उस कला को यहाँ के गुजरातियों ने हाईजैक कर लिया। जो साड़ी खरीद रहे हैं गुजराती मेड खरीद रहे हैं, वो बनारसी मेड नहीं खरीद रहे हैं। जो बनारसी साड़ी में तो वो हाथ से बुनती थी, जो आज जो हमारी दादी पहनती थी, वो आज भी साड़ी आज भी वो पहले की तरह आज भी इसी तरह सुरक्षित है। और आज जो गुजरात मेड साड़ी जो यहाँ बन रही है, पूरे बनारस के मार्केट में गुजरातियों ने कब्जा कर लिया। बनारस की साड़ी का नकल करके जो साड़ी अगर हमारी 10,000 की बनती है तो उनकी 1,000 की बनती है, जो हमारी 10 साल चलेगी उनकी 1 साल चलेगी, तो उसमें क्वालिटी में जमीन डुप्लीकेट हो गया है, एकदम डुप्लीकेसी हो गई। गुजरात के जो जितने भी हैं यहाँ पे गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है। माननीय मोदी जी और अमित शाह की वजह से पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जितने जो बच्चे बुनकर थे यहाँ पे, जो फिर धीरे धीरे कारोबार ख़त्म हो गए। मार्केट यहाँ के नहीं, जो प्रोडक्शन होता था पहले यहाँ विदेश से बाहर आते थे, उनको 2% एक्साइज ड्यूटी 2014 के पहले माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार 2% एक्साइज ड्यूटी लेती थी, तो उससे पूरे देश में बहुत अच्छा मार्केट था, एकदम खुशहाल थी, पूरी देश खुशहाल था। और जीडीपी हमारी 8% तक पहुंच गई थी। तो जैसे ही 2014 में ये लोग आए, 14 के पहले तो अच्छा था, 14 में जैसे ही ये लोग आए, इन लोगों ने धीरे धीरे पर बुनकरों के पर कतरने शुरू किए। सबसे पहले बिजली पे हमला किया, बिजली जो सब्सिडी मिल रही थी उसको ख़त्म कर दिया। जो 150 रुपया पर किलोवाट था उसको बढ़ा के उन्होंने 1100 कर दिया। तो वो समस्या बढ़ते बढ़ते अब आ गई साड़ी पे, प्रोडक्शन पे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, देखिए धागा तैयार नहीं होता, धागा भी हमें बाहर से लेना पड़ता, उस पर GST थे, कपड़ों पर GST लगाई, नोटबंदी कर दी। तो ये कच्चा कारोबार था, उस कारोबार को आपने GST के दायरे में ला दिया, उससे ख़त्म हो गया। एक तो बुनकर समाज हमारा कम पढ़ा लिखा है, तो स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आज धीरे धीरे जितने भी करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग पलायन कर गए यहाँ से, जो अपने कारोबार के लिए। नहीं तो इस बार मोदी जी हार गए होते। अगर पलायन की मुख्य वजह क्या लग रही है आप? पलायन की मुख्य वजह यह है कि यहाँ रोजगार नहीं है। हाँ, हमारे भी भाई एक एक घर में कम से कम 3-4 मशीनें लगी रहती थी, कारीगर काम करते थे, फिर अब क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है? सन्नाटा का वजह देखिए ये कि महंगाई चरम सीमा पर चली गई, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार, यही नारा उनका था। और नारा जो हम लोग देखा गया, महंगाई जो थी, महंगाई बराबर बढ़ती कि घटी नहीं। आज 65 रुपया बिल जमा होती रही, आज 1720 रुपया जमा हो रहा है। मशीन चले ना चले 15 दिन 20 दिन अगर बंद है मनरेगा हालात से, महीना पूरा इनको 1700 रुपया चाहिए। उसके बावजूद रोजगार ना होने के कारण लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई बेंगलोर, कोई सूरत, पूरा परिवार चल जा रहा है। हम लोग को पड़ोस में रहने वाले आदमी हैं,
हमारा भाई भी है, बगल के पड़ोस के लोग परिवार चले गए हैं, देख के आँख में से आंसू आ जाता है कि बताइए सब परिवार एक जगह इकट्ठा रहता है, आज परिवार में फूट पड़ गया। बेंगलोर या सूरत भी तो भारत का ही हिस्सा है, वहाँ पलायन करने के बाद वहाँ तो काम चल रहा है, फिर बनारस में ऐसा बनारस को पहले देखिए यहाँ के बिल जमा होती रही, आज 1720 रुपया जमा हो रहा है। मशीन चले ना चले 15 दिन 20 दिन अगर बंद है मंदे का हालात से, महीना पूरा इनको 1700 रुपया चाहिए। उसके बावजूद रोजगार ना होने के कारण लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई बेंगलोर कोई सूरत, पूरा पूरा परिवार चल जा रहा है। हम लोग को पड़ोस में रहने वाले आदमी हैं, हमारा भाई भी है, बगल के पड़ोस के लोग परिवार चले गए हैं, देख के आँख में से आंसू आ जाता है कि बताइए सब परिवार एक जगह इकट्ठा रहता है, आज परिवार में फूट पड़ गया। बेंगलोर या सूरत भी तो भारत का ही हिस्सा है, वहाँ पलायन करने के बाद वहाँ तो काम चल रहा है, फिर बनारस में ऐसा बनारस को पहले देखिए यहाँ के जो वस्त्र उद्योग एक मतलब व्यापार मंडल चलता रहा, जिसके व्यापार मंडल अशोक धवन महामंत्री हुआ करते थे। ये 10 साल 12 साल पहले की बात है। वो आज तक ना वो चुनाव हुआ, ना वो बनारस व्यापार मंडल मतलब कपड़ा वस्त्र उद्योग मंत्रालय वो मतलब एकदम खत्म हो रहा है। तो अभी कोई बुनकर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इस वजह से तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए खत्म हो रहा है। ना ध्यान दिया जाता तो वो चलता रहता रिन्यू। सबसे बड़ी बात आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये समस्या है बुनकरों की? क्या क्या समस्याएं हैं जमीनी स्तर पे जो आपको दिख रहा है? जिंदगी तुझसे बिछड़ना मेरी मजबूरी है, टूटते रिश्तों की पोशाक का धागा हूँ मैं, अब बुनाई से उधड़ना मेरी मजबूरी है। बहुत बढ़िया शायरी बोली आप, इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि जिंदगी तुझसे बिछड़ना, आज बुनकर परेशानी के आलम में आत्महत्या कर रहा है। टूटते रिश्तों की पोशाक का यानी घर घर तंगी की वजह से झगड़े होने शुरू हो गए। अब बुनाई से उखड़ना मेरी मजबूरी है। बनारस शहर छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इसका मतलब यही है, दुनिया दो चीज़ों के बिना नहीं चल सकती, एक खाना एक कपड़ा। किसान अन्न उगाता है जिससे दुनिया का पेट भरता है, बुनकर कपड़ा बनाता है जिससे इंसानों का तन ढकता है। किसानों के लिए इतनी सारी सहूलतें, उनको फ्री सिंचाई व्यवस्था, फ्री बिजली व्यवस्था, और उनके लिए बहुत सारा जो है किसान सम्मान निधि या बहुत सारी चीज़ें। बुनकरों को क्या देती है सरकार? एक हमें जो सब्सिडी की बिजली मिलती थी उसमें भी हम लोगों को परेशान करके रख दिया। बुनकरों की मांग क्या है? ये बनारस था, उसको बहाल किया जाए। पुरानी जो व्यवस्था 2006 से चलती रही उसको बहाल कर दिया जाए, बुनकर खुशहाल हो जाएगा। क्या व्यवस्था थी पुरानी? पुरानी व्यवस्था ये थी कि पहले पर किलोवाट 65 रुपया महीना जमा होता है, आज HP से जमा हो रहा है। मतलब बिजली का बिल सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार है ही नहीं है। 65 के जगह 1720 रुपया दे रहे हैं। एक साड़ी का कितना मिलता है? साड़ी तो हर तरह की रहती है, 500 रुपया साड़ी की भी मजदूरी रहती है जो 2 दिन 4 दिन में तैयार होती है। कुछ साड़ी ऐसी है कि जो 1 घंटा 2 घंटा में तैयार हो जाती है। तो जैसा साड़ी रहता है वैसा रेट रहता है। साड़ी तो एक बुनकर महीने में कितना कमा लेता है? अरे बस यही 8,000 बहुत है, उसकी हद है 8,000 रुपया। दिन भर में कितने घंटा काम करना पड़ता है? अरे दिन भर में उसकी कोई लिमिट नहीं है, आदमी 12 घंटा काम करता है, 14 घंटा। यहाँ काम करने में शर्म महसूस की है वो सूरत निकल गए, बेंगलोर निकल गए। हमारा मेन कहने का उद्देश्य ये है, यही बनारस था। आज के 10 साल पीछे जाइए, हम लोग हज़ारों लोगों को काम देते थे। हमारे यहाँ लोग आजमगढ़ से, बिहार से, मुबारकपुर से, तमाम जगह से लोग आते थे और हम लोगों के पास इतना काम होता था कि हम देते थे। आज हम लोगों के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद 10 सालों में बनारस में कारोबार इस तरीके से ख़त्म हुआ। एक आदमी बहुत समझिए बहुत मुश्किल फैसला होता है अपना शहर छोड़ना, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार को, अपना मोहल्ला, अपनी बस्ती। बताओ कितनी मजबूरी उसके पास है। आज लाखों लोग छोड़ के चले गए। इसको सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों की बुनकरों की परेशानियों को देखते हुए? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए सरकार से हम लोग की 3-4 डिमांड है। सबसे पहले जो बाहर की जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ा के 35% किया, 34%, उसको कम करके तत्काल 2% लागू करें। जो बिजली की सब्सिडी मिलती थी बुनकरों को 2006 से उस बिजली की व्यवस्था को लागू करें। सब्सिडी जो प्रति लूम 65 रुपया था उसको लागू करें। और तीसरी बात, यहाँ पे पहले यूपी का हैंडलूम हुआ करती थी, जिसे जो बुनकर अपना साड़ी तैयार करता था तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसको खरीदती थी।
उनके रेट से वो यहाँ पे खोले। और तीसरा यार्न डिपो खोले, जो यार्न पे जो यहाँ पे धागा की फैक्ट्रियाँ खोले, जो उससे धागा लोगों को हमें सस्ता मिल सके। चौथा, जो धागा पे सब्सिडी पहले 30% पूर्व की सरकार देती थी, वो सब्सिडी हमें मिले 30%। दूसरा, पावरलूम पार्ट भी हमें सब्सिडी से मिलती थी, पावरलूम पार्ट हम लोगों को मिले। और ये और सारे बुनकरों को ये बुनकर पेंशन के उनको व्यवस्था हो, बुनकरों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो जिसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके तहत उसके तर्ज पे एक वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में भी खोला जाए, बनारस में भी खोला जाए। और चौथा है कि हमारे बुनकर देखिए बहुत मेहनत का काम है। बुनकर जो साड़ी बुनता है वो बुनते बुनते बीमार हो जाता है, उनके इलाज के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम 10 लाख का हर बुनकरों को 10, जैसे आयुष्मान योजना के तहत कार्ड 2011 से के तहत बना दिया गया। आयुष्मान योजना के तहत तो बीमारियों का इलाज हो रहा है ना, वो 2011 के जनगणना के हिसाब से बनाया गया, जिसमें आधा तो लोग ज़्यादा पलायन हो गए, 25% उसमें से लोग कार्ड सिर्फ बना है। तो नया आदेश आना चाहिए, जो 5 लाख का अभी सरकार ने कहा है कि 10 लाख का करेंगे, तो 10 लाख का आयुष्मान कार्ड पे हर सारे लोगों को, बुनकर नहीं हो, सारे विदेश के सारे लोगों को स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान कार्ड 10 लाख का मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थी बुनकरों की समस्याएं ज़मीनी स्तर से जो हमने आपको दिखाई कि सरकार से इनकी क्या डिमांड है, क्या क्या परेशानियां हैं, पहले और अब में इनकी परिस्थिति कितनी बदल गई है, ये सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको बताई है। वाराणसी से कैमरामैन निशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना, धन्यवाद।